हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एडवांस में भी मान लो हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक है, लॉगरिथम पढ़ा था 11th में, नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने? थोड़ा बहुत बेसिक शायद कुछ पढ़ा हो, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले तो लॉग होता क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का पता नहीं होगा आपको अभी। एक्सपोनेंशियल नहीं पता ना, आपने देखा होगा बस आपको पता नहीं। जागना है, जागना है, जागना है, सोना नहीं है ना। हाँ, थोड़ा एक्टिव होके बैठो, कमर लगा के मत बैठो। उनको ही कह रहा हूँ नितिन। देखो भाई, मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा, जैसे y इज इक्वल टू 2 की पावर x? क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है? यस, फंक्शन तो ऐसा हो सकता है ना। इनपुट क्या है? x, आउटपुट क्या है? ये पूरा यानी कि y, है ना। इनपुट इज प्लॉटेड अगेंस्ट x एक्सिस एंड द आउटपुट 2 टू द पावर x वैल्यू इज प्लॉटेड अगेंस्ट द y एक्सिस। सही है, ओके। तो इसमें इनपुट हो गया x, आउटपुट हो गया y यानी कि 2 की पावर x। अब मैं कहता हूं x इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ, 2 की पावर 0 हो जाएगी, है ना, यानी कि 1 हो गया। अच्छा, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू बताओ। सही है, इस तरह से चलता रहेगा, 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ बनाए तो, ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा क्या? बोलो, एक पॉइंट क्या है? 0,1, x, y पॉइंट बनता है ना, x, y, 0,1, तो ये हो गया 0,1। फिर क्या आएगा? 1,2, फिर क्या आएगा? 2,4, फिर क्या आएगा? 3,8। तो इस तरह का ग्राफ बनते हुए नजर आ रहा है आपको? यस और नो? अच्छा, x की वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हैं क्या? क्या ये नॉट डिवाइड बन जाएगा x इक्वल टू नेगेटिव रखने पे? फॉर एग्जांपल मैं x इक्वल टू रखता हूं -1, क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। पॉजिटिव वैल्यू है, x -1 है, y 0.5 है। ओके, तो -1, 0.5 यहां पर वैल्यू आएगी। ऐसे ही x इक्वल टू -2 पे क्या आएगी? 1/4। तो ग्राफ की बेसिक शक्ल आपको नजर आ गई? आई कि नहीं आई? इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, है ना। बेसिक आइडिया लग गया आपको। अब यहां जो x है ये कहां है? पावर में बैठा है। पावर के बेसिक ऑपरेशंस आपको पता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख दूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर x प्लस 2 बन जाएगा। ये भी पता है आप लोगों को। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 2 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर x माइनस 3, है ना। जब डिवाइड में होता है तो क्या होता है? पावर्स के साथ माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स के साथ क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। ये सब पावर्स का एडिशन हो जाता है ना। कीपिंग द बेस सेम, पावर्स का एडिशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये पढ़ी हुई है आप लोगों ने। अब यहां पे आपको ये दिख रहा है कि यहां पे जो ये पावर्स थी मल्टीप्लाई होने पे, ये जो पावर्स है इनका भी एक अलग से अलजेब्रा चल रहा है ना। अब हर बार मैं पावर्स में सॉल्व तो नहीं करूंगा। अब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए कि भाई पावर की पावर की पावर की पावर आ रही है, तो ऐसे छोटा 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 लिखते लिखते गलतियां होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने एक नया स्पेशल तरह का फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उस फंक्शन में क्या था? ये जो पावर में बैठा हुआ एक्सप्रेशन है इसको हमने नीचे उतारना है। इसको नीचे उतारने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक नए फंक्शन का सहारा लेंगे जिसका नाम है लॉग, लॉगरिथम। क्या फंक्शन है भाई? लॉगरिथम। अब ये जो फंक्शन है लॉगरिथम, ये बेसिकली क्या करता है? पावर में बैठे हुए को नीचे उतार देता है। पावर में बैठा हुआ है ना जो, जैसे यहां पे 2 की पावर x है, इसको नीचे उतारना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू x माइनस 2 है, तो 2 को उठा के इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? अंदर माइनस का प्लस जाएगा, क्या बना? y प्लस 2 इज इक्वल टू x, है ना, बेसिक ऑपरेशन। अच्छा, इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अच्छा, अब मैं ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू 2x, तो बताओ ये 2 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो गया। पावर में बैठा है तो क्या होगा? पावर में बैठे हुई चीज को इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट नहीं होता भैया। यही समझाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
अब मैं कहता हूं दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, लॉग ले लिया, है ना, टेकिंग लॉग बोथ हैंड साइड्स, एक स्पेशल तरह का फंक्शन, दोनों साइड है, दो चीजें इक्वल है तो इनके लॉगरिथम भी बराबर होंगे। लॉगरिथम क्या होता है, देखो ये तो बन जाएगा लॉग वाई, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, लॉग का वाई से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, क्या हुआ है, वाई लॉग के अंदर चला गया। जैसे अंडर रूट होता है तो अंडर रूट का एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं होता ना, क्या होता है, एक्स रूट के अंदर चला जाता है। ऐसे ही लॉग जो है ये एक फंक्शन है और ये जो वाई है इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये वाई इसके अंदर है, ठीक है, ओके। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा लॉग 2 की पावर एक्स, सही है। अब लॉग क्या करता है, ये इसको यहां लगा देगा, समझ में नहीं आया, समझ में आया, क्लियर हुई बात। अच्छा देखो जो पावर में बैठा था एक्स स्क्वायर था कि 2 की पावर एक्स था, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, इसको ऐसे मान लो 2 की पावर एक्स था, यहां पे भी 2 की पावर एक्स है, ये एक्स जो पावर में बैठा था ये आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा सर ये क्या है, ये क्या है, ये लॉग के यहां पे भी कुछ लगेगा क्या, हाँ, अगर लिखा नहीं हुआ है तो यहां पे है ई का वैल्यू पता है 2.718 डैश डैश डैश। अच्छा ठीक है सर, अब ये देखो ध्यान से, मैं कहता हूं इसी टाइप का एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं कहता हूं 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, होता है, पूरे देश को पता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इस 3 को इधर लाना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, लॉग ले, मैं कहता हूं ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, लॉग 27, ये 3 नीचे आ जाएगा इधर, और ये जो 3 था ये नीचे उतर जाएगा, इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। समझ में आया। अच्छा सर इसको आप पढ़े कैसे, इसको पढ़ेंगे log 27 बेस 3 इज इक्वल टू 3, और आसान भाषा में समझना है तो सिर्फ इसको देखो, ये क्या है, इसकी वैल्यू 3 आने वाली है, ऐसे पढ़ो 3 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 27 आ जाए, 3 की पावर कितनी होनी चाहिए, 3, तो जो पावर होनी चाहिए वो वहां लिख दो, सही है, फीलिंग आई कुछ। अच्छा अब मुझे बताओ log 8 बेस 2 वैल्यू 3, log 32 बेस 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं log 1024 बेस 2 कितना आएगा आंसर, 10, सही है। 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 1024 आ जाए, 2 की पावर 10 होनी चाहिए, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब log 81 बेस 3 4, सही है, बेसिक आइडिया लग गया आपको कि लॉग क्या होगा। अच्छा अब सर इसमें तो आप 3 को सिर्फ इधर इधर लिया है, इसमें आप इसको यहीं रखे हुए हो, क्योंकि मैंने यहां पे जो बेस लिया है दैट इज बेस ई, समझ में आया। अगर मैं यहां पे कहता लॉग ले लो जिसका बेस क्या हो 2, तो क्या होता, देखो जहां जहां ई है वहां पे 2 लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व करना है, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 2 आ जाए, 2 की पावर 1 होनी चाहिए, तो ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ये असल में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, समझ में आया। ध्यान से देखो इस 2 को उठा के इधर लेके आया, क्या बन गया, ये लॉग का बेस बन गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, क्या a की पावर b इज इक्वल टू c, क्या करना है, इस a को लेके जाना है इधर, इधर इस b को नीचे उतारना है तो b को नीचे उतार दो, a को उधर लेके जाओ, क्या बनेगा, log बेस a, और ये c बनेगा, सही है ना, log c बेस a। समझ नहीं आई बात, क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें लग रही है अब आपको।
अब लॉगरिथम के बारे में पढ़ते हैं। एज ए फंक्शन, लॉगरिथम एज ए फंक्शन भी हो सकता है। मैंने आपको क्या समझाया था? फंक्शन इज ए ब्लैक बॉक्स। क्या होता है सोनम फंक्शन? इट इज ए ब्लैक बॉक्स जिसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज x, आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड एज y। सही है। अब मैं कहता हूं कि मेरा जो फंक्शन है ना, दैट इज log x बेस a मैंने अलग से खुद से चूज किया हुआ है, और a जो है a इज द बेस एंड a इज पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों, वो भी पता चल जाएगा अभी। लेकिन a को क्या बोलते हैं? बेस। इनपुट क्या है? x। फंक्शन f क्या करता है? जो भी मैंने इनपुट डाला है उसका लॉग ले लेता है। जैसे मैंने इनपुट डाल दिया 81 और a का वैल्यू है 3, तो क्या करेगा? log 81 बेस 3 वैल्यू 4 बन जाएगा। समझ में आया? ओके। अच्छा सर, क्या यहाँ पे सिर्फ 8 ही हो सकता है? क्या यहाँ पे 9 नहीं हो सकता? हो सकता है। देखो भाई, log 9 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू, हालांकि आपको लुकअप टेबल सिखाया जाएगा, केमिस्ट्री में सिखाया भी गया होगा, है ना, लॉग टेबल थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो देखो अब 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 9 बन जाए? 3 से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, तो 3.1 समथिंग आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा? यही मैं कहना चाह रहा हूं। ओके, अब यहां पे कंडीशंस क्या लगेगी? कंडीशन लगेगी कि fx इज इक्वल टू log x है, x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। जो इनपुट है ना, log के अंदर जो भी चीजें क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। और जो इसका आउटपुट होगा दैट विल बी रेंज। रेंज क्या होगी? x बिलोंग्स टू r। इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है ना? बोलो, x का वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। क्या x का वैल्यू नेगेटिव डाल सकता हूं मैं log x में? नहीं डाल सकता। सही है। ओके, क्या x का वैल्यू 0 डाल सकता हूं? नहीं, 0 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। सही है। नॉट डिफाइंड कब होता है फंक्शन? जब इनवैलिड इनपुट डाल देते हैं। अब मैं log x के अंदर 0 डाल दूं, इनवैलिड हो गया। log x के अंदर नेगेटिव डाल दिया तो इनवैलिड हो गया, है ना? जैसे 1/x है, तो x में 0 डाल सकता हूं क्या? नहीं डाल सकता ना। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। सही है भाई। अच्छा, 1/sin थीटा है, तो क्या मैं थीटा को 0 पुट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि 1/sin 0 1/0 ही बनेगा। क्लियर होगी ना बात? ठीक है। ओके, अब ट्रिक टू रिमेंबर डोमेन, जो भी आपको लॉग के अंदर फंक्शन दिखाई दे उसको आप क्या करेंगे? पॉजिटिव रख देंगे। ठीक है। वट एवर एक्सप्रेशन इज इनसाइड लॉगरिथम, पुट इट ग्रेटर देन 0। सही है। जो भी लॉग के अंदर चीज होगी वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी लॉग जो है कोई आउटपुट देगा, अदरवाइज वो आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ -x। अरे सर, आपने तो log x बोला था यहां पे, तो क्या हुआ? यहां पे log के अंदर क्या है? -x है। ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ -x। बोलो, -x जो क्वांटिटी है लॉग के अंदर है, इसको क्या करना है? ग्रेटर देन 0। अब बोलो, नेगेटिव ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। माइनस को हटाना है, इनइक्वालिटी में माइनस हटते क्या होता है? इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो दिस इज योर आंसर, x लेस देन 0। और इसको आसान भाषा में बोलेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से 0 तक। समझ नहीं आया? हो गया? ठीक है। y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अरे ये तो बिल्कुल देखा देखा लग रहा है ना? बोलो, log के अंदर जो भी चीज है उसको क्या करना है? पॉजिटिव रख देना है। कर दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये क्या बनेगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये हमने पढ़ रखा है ना? 2 और 3 क्या लिखो? नंबर लाइन पे लिखा, ये 2 ये 3। बोलो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बोलिए, हमारा फेवरेट आंसर क्या है? ग्रेटर देन 0। तो -∞ से 2 यूनियन 3 पे इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ध्यान रहे, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है,
स्ट्रिक्टली होना चाहिए, मतलब या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे बचेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना। सही है। अच्छा, ये वाला ग्राफ कब होगा? यहां बेस ए है व्हेन ए इज ग्रेटर देन, ठीक है भाई। जब लेस देन की बात आएगी तब अलग ग्राफ बनेगा। और लॉगरिथम जो है ये एक पूरा चैप्टर है। जैसे ही हम टाइप्स ऑफ फंक्शन खत्म करेंगे, हम लॉगरिथम के ऊपर पूरे 2 या 3 दिन लगाएंगे और लॉगरिथम आपका चैप्टर के रूप में ही करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी बेसिक फंक्शन का आइडिया हो गया आपको। फंक्शन क्या है, क्या करता है? पावर को नीचे उतारने का काम करता है। बेस क्या होता है? जो इधर जो पावर का बेस था वो इधर लॉगरिथम का बेस बन जाएगा। सही है। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, बेस इधर जाके लॉग का बेस बन जाएगा। समझ में नहीं आएगा? आगे ना, ठीक है। अब लॉगरिथम हो गया। अब क्या है हमारे पास? अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या फंक्शन है भाई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। विजिबल है सबको? दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ए की पावर एक्स फंक्शन है। क्या बोला? इनपुट इज x, और ये जो फंक्शन f है ये क्या करता है? जो भी x इनपुट आया उसको सम a, एक नंबर है, फिक्स नंबर है a, उसकी पावर में रख के बाहर भेज दिया। जैसे 2 की पावर x एक फंक्शन हो गया, तो जैसे ही मैंने x इक्वल टू 0 डाला, क्या बनेगा? 2 की पावर 0 बाहर दे दिया। x इक्वल टू 1 डाला, 2 की पावर 1, x इक्वल टू 2, 2 की पावर 2, 3, ऐसे चलता रहेगा। सही है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? जो भी इनपुट आया है उसको एक फिक्स्ड नंबर के पावर के अंदर रख के भेज देता है। सही है। फंक्शन ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके। यहां पे a पे क्या कंडीशन लगेगी? a शुड बी ग्रेटर देन 0। a पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a शुड नॉट बी 1। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ a 1 हो गया तो उसकी पावर कुछ भी होती रहे, हमेशा आउटपुट 1 आएगा। सही है ना। तो x का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, फिर तो ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। f(x) = 1 बन जाएगा। हमें f(x) = 1 थोड़ी चाहिए, हमें तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करनी है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। तो 2 एरिया बन गए, 0 से बड़े हैं, है ना, और उसमें 1 नहीं होना चाहिए। तो 0 से 1 और 1 से ये नंबर बनते हैं हमारा, है ना। ये 2 रीजन है, दोनों रीजन में अलग अलग प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो डोमेन क्या बनेगी? बोलो, क्या x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड हो जाए? मैं कहता हूं x = 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, सब के सब क्या है? वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नंबर रख सकता हूं मैं। x = 0 पुट कर दो, a की पावर 0 1 आएगा, वैलिड है, आउटपुट वैलिड है ना। इनवैलिड आउटपुट कौन सा है? जो नॉट डिफाइंड बन जाए, जैसे 1/0 इस तरह का बनता है तो वो नॉट डिफाइंड। अच्छा, तब मैं कह रहा हूं x = -1 रखो, a की पावर -1 वैलिड है, 1/a बनेगा। a की पावर -2 हो जाए तो 1/a², 1/a³, 1/a की पावर 4 हमेशा क्या है? वैलिड है आउटपुट। यस और नो? तो यहां पे इनपुट यानी कि डोमेन क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू r। सही है, सही है। अच्छा, हमने यहां पे एग्जांपल देखा 2 की पावर x वाला। बोलो, 1 था, 2 था, 4 था, 0.5 था, 0.25 यानी कि 1/2, 1/4, ऐसे ऐसे थे ना बहुत सारे नंबर। क्या कोई ऐसा नंबर डाल सकता हूं मैं इनपुट में जिसके लिए आउटपुट नेगेटिव हो जाए? सोच के देखो, यहां पे मैंने x को पॉजिटिव डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, सब कुछ पॉजिटिव है। भाई a पॉजिटिव है ना, तो उसकी पावर में कुछ भी डालो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया। मैंने नेगेटिव डाला तो क्या बना? 1/a, 1/a², 1/a पॉजिटिव है तो वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 1/a है वो भी पॉजिटिव। जैसे 2 है, a = 2 है, तो मैंने x = -1 डाला तो 1/2 पॉजिटिव, 1/4 पॉजिटिव, 1/8 पॉजिटिव, 1/16 पॉजिटिव, 1/1024 कर दिया तो वो भी क्या है? पॉजिटिव ही तो है। तो ऑल द आउटपुट्स आर सही है। तो रेंज क्या बनेगी? x > 0, या फिर मैं क्या कहूंगा? सॉरी, x > 0, रेंज मतलब आउटपुट, है ना। रेंज क्या होगी? रेंज y बिलोंग्स टू 0 to ∞।
सही है, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट है ना, आउटपुट मतलब y का वैल्यू, और y का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में रहेगा। देख लो, चाहिए वाला ग्राफ देख लो आप, हमेशा 0 से इंफिनिटी रहता है, नेगेटिव जाता ही नहीं कोई। ठीक है भैया, तो ग्राफ बनाते हैं। केस नंबर 1, क्या जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है, a का वैल्यू 1 से बड़ा है, जब 2 मान लें, एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक शेप बन जाएगी इधर से, तो जो ग्राफ की शेप बनती है वो कुछ इस तरह की बन गई। सही है, कब है ये? जब a का वैल्यू ग्रेटर देन, अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा? सोच के देखो, a का वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया? 1/2 पुट कर दिया, a इक्वल टू 1/2 पुट कर रहा हूं। क्या इसको ऐसे लिखूं? a की पावर सॉरी a इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। सही है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं x इक्वल टू 0 पुट करो, क्या बनेगा? 1 बनेगा, तो 0,1 पॉइंट बनेगा। अब मैं कहता हूं x इक्वल टू -1 पुट करो, -1, 1/2 की पावर -1, डिनोमिनेटर भी है, पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर लेके जाओ, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा? 2 की पावर 1। तो x इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू 2 है, तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 है ना। और फिर मैं क्या रखूंगा? x इक्वल टू -2 पुट करके देखो, 1/2 की पावर -2 क्या बनेगा? 2 की पावर 4 बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये? फिर 8, अच्छा x इक्वल टू 1 पुट करके देखो, x इक्वल टू 1, 1/2 की पावर 1, 1/2, तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी है? 1/2, फिर कितना आएगा? 1/4, 1/8। अब बताओ, इन सबको ज्वाइन कर दूं, क्या कुछ इस तरह का ग्राफ बनने वाला है? इसका एग्जैक्ट उल्टा ग्राफ बन गया, है ना, उल्टा ग्राफ बन गया, ये तो उल्टा ग्राफ बन गया। कैसे बन गया? ध्यान से देखो, जब मैंने बोला 1/2 की पावर x, तो इसको डायरेक्टली लिख दूं क्या? इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ना, ये है 2 की पावर -x, है ना। यहां क्या आ रहा था? 2 की पावर x, यहां क्या आ रहा है? 2 की पावर -x। जो 0 पे आउटपुट आएगा 2 की पावर x में, वो यहीं आएगा। जो यहां पे आउटपुट आएगा x इक्वल टू 1 पे, वो यहां आउटपुट आएगा x इक्वल टू -1 पे। भाई x का वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो यहां जो पॉजिटिव में हो रहा था वो यहां नेगेटिव में होगा, जो यहां नेगेटिव में हो रहा था वो यहां पॉजिटिव में होगा। तो जो राइट साइड वाला ग्राफ था वो लेफ्ट साइड चला गया, पॉजिटिव वाला ग्राफ नेगेटिव चला गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आया ना। फीलिंग आई कुछ कुछ? अच्छा, क्लियर है ये बात? ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन करते हैं। ये ग्राफ फॉर एग्जांपल, एक ग्राफ है 2 की पावर x का और एक ग्राफ है 3 की पावर x का। आपको बताना है कौन सा ग्राफ, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। किन लोग कहते हैं नंबर 1 इज 2 की पावर x, किन लोग कहते हैं नंबर 1 इज 3 की पावर x। ठीक है, सही है, सही, गुड गुड आंसर। कैसे सोचा? मतलब वो रैपिडली, ठीक है, सही सोचा, वेरी गुड। देखो भाई, 0 पे x इक्वल टू 0 पे ये भी कितना है? 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, दोनों का वैल्यू 1 है, मतलब ये इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। ये तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब मैं कहता हूँ x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पुट करके देखो, ये क्या आएगा? 2, और ये क्या आ जाएगा? 3। बड़ा कौन? ये। तो x इक्वल टू 1 पे जो बड़ा है, बड़ा होगा ऊपर वाला, ये है 3 की पावर x, और ये क्या है? 2 की पावर x। ऐसे सोच लो बस, उल्टी डायरेक्शन में सोचोगे, x इक्वल टू -1 पुट करो, ये क्या बनेगा? 1/2, ये 1/3, बड़ा कौन? 1/2। तो बोलो ये जो है, ये ऊपर वाला, इस केस में ऊपर वाला 2 की पावर x, सही है ना। तो ये जो ग्राफ है ये वाला, दिस इज 2 की पावर x, और ये जो नीचे और फिर बाद में ऊपर हो गया, दिस इज 3 की पावर, सही है, 2 की पावर x और फिर ये 3 की पावर x।
समझ में नहीं आया? चलिए ओके। When 0 less than a less than 1, then y is equal to fx equal to a की पावर x। इसको हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज 1 by b की पावर x, where a is equal to 1 by b। लिख सकते हैं? बोलो भाई। भाई a की वैल्यू अगर 1 by b के बराबर है तो जहां a लिखा है वहां पे 1 by b लिख सकते हैं। अच्छा, ये 1 by b की पावर x बन गया। अब ये डिनोमिनेटर में है, मैं क्या इसको लिख दूं? b की पावर माइनस x। तो ये जो a की पावर x था ये क्या बन गया? b की पावर माइनस x ग्राफ बन गया। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, a की पावर x का ग्राफ बना रहे हैं, जब a का वैल्यू 0 1 के बीच में है तो ये ग्राफ सेम एज b की पावर माइनस x के बराबर होगा, वेयर b इज ग्रेटर देन 1। सही है ना? सही है। जैसे मैंने लिखा a का वैल्यू कितना है? 1/2। तो बोलो b का वैल्यू कितना हो गया कंपेयर करके? 2। तो 2 की पावर माइनस x का ग्राफ और 1/2 की पावर x का ग्राफ सेम होगा। हैं सर, ये क्या बोल रहे हो आप? 2 की पावर सॉरी 1/2 की पावर x का ग्राफ 2 की पावर माइनस x के ग्राफ के बराबर होगा। ये ग्राफ किसका है? 1/2 की पावर x। दिस इज सेम एज 2 की पावर माइनस x। समझ में नहीं आया? सही है। So this can also be represented as a की पावर माइनस x टाइप का ग्राफ, और ये क्या रहेगा? a की पावर x टाइप का ग्राफ when a is greater than 1। समझ में नहीं आएगी? ठीक है, रिपीट करना है क्या कुछ? ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ओके। कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखिए भाई, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब हम तीनों के तीनों ग्राफ एक ही इस पे बना रहे हैं। ठीक है, तीनों फंक्शंस के ग्राफ देखो क्या है। ये एक्सपोनेंशियल, ये है y इज इक्वल टू x, और ये क्या है? log x। बोलो भाई, है ना? मुझे बताओ सबसे तेजी से x ग्रेटर देन 0 के लिए सबसे तेजी से वैल्यू किसकी इंक्रीज हो रही है? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू सबसे तेज भाग रही है। पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू x टाइप के जो फंक्शन है ये थोड़ा इसे धीरे चल रहे हैं, और लॉगरिथमिक फंक्शन सबसे धीरे धीरे वैल्यू बढ़ा रहा है। सोच के देखिए, अगर मैं log में बेस ले लेता हूं 10, ठीक है, क्या लिया मैंने? बेस 10, log समथिंग बेस 10, है ना? अब देखो, खेल देखना, x का वैल्यू मैंने डाला 10, तो कितना आएगा? log 10 बेस 10, वैल्यू कितनी आएगी? 1। मैंने डाला 100, log 100 बेस 10, कितना वैल्यू आएगा? 2, है ना? 10 का वैल्यू, 10 का पावर 2 होना चाहिए तभी 100 बनेगा। अच्छा, यानी कि इनपुट, ये इनपुट की जगह है ना? बोलो भाई, ये इनपुट है, इनपुट 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 कितना हो गया? 10 गुना हो गया। तब मेरा आउटपुट 1 से 2 हुआ। अब और देखो, मेरा जो इनपुट है log 1000 बेस 10, कितना आंसर आएगा? 3। मेरा जो क्या है? इनपुट है, ये फिर से 10 टाइम्स हो गया, तब यहां पे जाके एक वैल्यू फिर इंक्रीज हुई है। तो बिल्कुल धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज किसकी हो रही है? लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू बहुत धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ में बात करें, y इज इक्वल टू 10 की पावर x, तो बोलो x को मैं रखता हूं 1, वैल्यू कितना आएगा? 10। इनपुट 1 पे, आउटपुट 10। x इक्वल टू 2 रखो, आउटपुट कितना आएगा? x इक्वल टू 3 पे 1000, है ना? तो इनपुट में सिर्फ एक का इंक्रीज हो रहा है एंड आउटपुट इज इंक्रीजिंग 10 टाइम्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ाते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शंस बहुत धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते हैं, और बीच में कौन है? पॉलिनोमियल फंक्शंस। सही है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं स्टार लगा के, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, रन्स लिख देता हूं। रन्स मतलब भागते हैं, मतलब बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ाते हैं। रन्स फास्टेस्ट, गलत बोला क्या? ओके। और लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक बोलिए स्लोएस्ट। क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो समझ के परे हो गई है? ठीक है। अब
एक मैं आपको बहुत आगे की बात बताऊं, ठीक है। इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी बढ़ रहा है। जैसे ये वाला फंक्शन देखो कैसा है, इंक्रीजिंग, जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ रहा है। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू घट रहा है, सही बात है। तो बोलो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन के दो इनपुट्स को कंपेयर करना है तो आउटपुट्स भी क्या होंगे, जिस ऑर्डर में इनपुट होगा उसी ऑर्डर में आउटपुट होगा। सोच के देखो, जैसे मैं कह दूं कि 3 is greater than 2, सही है, होता है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, बोलो बड़ा कौन? ये क्या लिख दिया मैंने, ये 2 की पावर 3 आ गया, मतलब 2 की पावर x टाइप का फंक्शन मैंने इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया। मैंने क्या किया, 2 की पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ही मैं इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड करता हूं दोनों तरफ, इनइक्वालिटी क्या होती है, सेम रहती है। अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं एक डिक्रीजिंग फंक्शन ऐड कर दूं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे 3 is greater than 2, अब मैं बात करता हूं 1/2 की पावर समथिंग वाला ग्राफ में ऐड कर रहा हूं, ठीक है, 1/2 और इधर भी क्या हो गया 1/2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3। अब बताओ ऐसे या ऐसे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। चाहे तो वैल्यू चेक कर लीजिए आप, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 और ये क्या है 1/8, बड़ा कौन, ये, सही है। तो जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, और डिक्रीजिंग फंक्शन ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ऐड करने पे भी यही है और रिमूव करने पे भी यही। जैसे मेरे को ऐसा गिवन है, सही है ना, मैं ये चीज हटाना चाहता हूं, ये हट गया मतलब 1/2 की पावर समथिंग वाला चीज हट गया, मतलब एक डिक्रीजिंग फंक्शन हट गया। डिक्रीजिंग फंक्शन हट गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया ना। अब यहां तो सॉल्व a की पावर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर x2, ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर a का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सीधा सीधा लिख दो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2। और अगर a का वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में है तो कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 नहीं रहेगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, x1 लेस देन इक्वल टू x2, तो नहीं आएगा। आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, बोलो भाई, 2/3 की पावर x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। दो मेथड है, एक तो लॉगरिथम लेके, ठीक है, और दूसरा इस वाले मेथड से। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन, 2/3 की पावर x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को क्या लिख दूं, 2/3 की पावर 0 लिख दूं, सही है। अब बताओ ये और ये सेम है तो इनका डायरेक्ट कंपैरिजन मैं कर सकता हूं। कैसे कंपेयर करूं, x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 0 लिख दूं क्या, ये क्या है लेस देन 1, डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करूं, x कॉमन ले लो, x इंटू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, एक 0 और एक 1, नंबर लाइन बनाया 0 1, बोलो यहां पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, अपने को क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी 0 चाहिए तो 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू, बोलो क्या आया 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट ऑन बोथ 0 एंड 1। समझ में नहीं आया क्या, इस तरीके से, ठीक है।
अब इसके आगे हमारे और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन, इस तरह के फंक्शन आएंगे, वो हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको लिख लें, बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे इसके मॉड्यूल में, क्लियर बात? ओके, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे आप ऐसे, ठीक है, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, ज्यादा तो नहीं है। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब आप लिखिए, चलो लिखने का भी टाइम चाहिए।